अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी खस्ता से बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जो मेरी फुप्पो बनाया करती थी हलवाई स्टाइल में बिल्कुल। तो उनकी जो है रियल वाली रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ में शेयर भी कर दिया करें। तो जी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बच्चों को देने लगी थी यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स। और ये वाला फ्लेवर है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ये अक्सर जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ तो ये बच्चे ज़रूर इसकी फरमाइश करते हैं। तो फिर मैं ये लेकर आती हूँ। इसमें चॉकलेट्स भी होती हैं, 2 फ्लेवर मैं इसमें लेकर आती हूँ। तो खैर जी, मैंने दे दिया था बच्चों को नाश्ता। और यहाँ पे जो है ना, मैं बनाने लगी थी बेसन के लड्डू की परफेक्ट रेसिपी, बिल्कुल ना एकदम खस्ता। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने ले लिया था देसी घी। आधा कप मैंने देसी घी लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे इलायची पाउडर। तो उसको मैंने 4 से 5 मैंने इलायची थी, उसको मैंने कूट लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया था। साथ में 1 कप मैंने लिया है मैदा और 1 कप मैंने ली है सूजी। इन दोनों की क्वांटिटी जो है ना इक्वल होनी चाहिए। तो आप चाहे आधा कप ले रहे हो तो फिर उसी हिसाब से आपने मेजरमेंट करना है सारा। ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और इसको हमने इतना भूनना है कि इसकी जो एक खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो खुशबू नहीं आ जाती, जो अब हम बेसन वगैरह भूनते हैं तो एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाती है और उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। तो इतना आपने इसको भूनना है और कंटिन्यूसली जो है ना, आपने इस पर स्पून चलाते रहना है। तो इस तरह से ये होगा कि इसका जो है बेसन का कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये कि बनते बहुत मज़े के हैं, बिल्कुल एकदम खस्ता जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि हम जब घर में वो लड्डू बना रहे होते हैं ना, तो उसमें खस्तापन नहीं आता। वो क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग बिना सूजी के बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही हूँ सूजी के साथ, क्योंकि मेरी जो फुप्पो थी ना, वो मीठा बनाने में जो है ना बहुत मास्टर थी। हर तरह की जो है ना उनसे मिठाई बनवा लो, बहुत मज़े की बनाती थी। तो उनसे ही मैंने ये रेसिपी सीखी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी जो है ना ये रेसिपी शेयर करूं। और यहाँ पे तो अभी मैं फ़िलहाल 1 कप की जो है ना रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह पूरा जो है ना 1 किलो के हिसाब से जो लड्डू बनते हैं ना, वो एक परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट मेथड से जो है ना मैं आप लोगों से इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में शायद शेयर कर दूँ। या थोड़ा टाइम लगे, लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों से। तो बस यहाँ पे देखें, ये अच्छे से भुन गया था। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था और ये देखिए इस तरह से रनी टाइप का सा हो जाएगा। और आपको इसमें देखिए यहाँ पे खस्तापन यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरह से। और इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी ना इसमें, देसी घी की, बेसन की। वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें खुशबू आ रही थी। अब इसको जो है मैंने अच्छे से भून लिया है। इसकी फ्लेम जो है मैं बंद कर दूँगी। इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना। तो फिर हमने इसमें डालनी है 1 कप पिसी हुई शुगर। तो यहाँ पे मैंने पीस के रखी थी, 1 कप मैंने इसमें डाली है। तो सारी मेजरमेंट जो है ना आपने इक्वल डालनी है। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा सा जब ठंडा होने लगे ना, तो फिर आपने इसके लड्डू बना लेने। तो यहाँ पे जो है ना, मैं बच्चों को देने लगी थी सरप्राइज़, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से बोले थे मम्मा आपने जो है ना लड्डू नहीं बनाए, काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने सोचा चलो आज लड्डू बनाते हैं, जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो उन्हें दूंगी मैं सरप्राइज़। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैंने इसमें शुगर भी चेक कर ली थी, परफेक्ट थी। और यहाँ मैं लड्डू बना लूँगी क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था ना। तो इसलिए जो है ना मैंने इसको टाइम नहीं दिया, गरम गरम में जो है ना मैंने लड्डू बना लिए। तो आपने इसको थोड़ा सा टाइम देना है। जब ये थोड़ा ठंडे हो जाए ना, तो फिर आपने इसके लड्डू बनाने, तो बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल से लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको प्लेट में रखती जाऊँगी। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, बादाम हो, पिस्ता हो, जो आपको इस पर गार्निश करना है आप वो कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास जो है ना अभी सिर्फ और सिर्फ चांदी के वर्क रखे हुए थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए। तो बस ये मेरे लड्डू जो है बन गए थे। एक आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त बने और खाने में इतने कोई खस्ता थे ना कि बस मैं क्या बताऊँ। तो खैर जी, बच्चों के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कुछ दराज से चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसका रिव्यू भी मैं बताऊँगी आप लोगों को, क्या चीज़ सही आई है और क्या नहीं आई है। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे ये वायरलेस चार्जर जो है मैंने मंगाया था। ये जो है हस्बैंड का कि मंगा के देखो कैसा है, क्योंकि आसानी हो जाएगी। मोबाइल कहीं भी रखा होगा तो जाके इस पर रख दिया तो चार्ज होने लग जाएगा। अब इसमें पता है क्या हुआ कि ना, ये जो है ना
मंगा तो लिया लेकिन ये मोबाइल को चार्ज नहीं कर रहा। इसकी लाइटें भी सब जल रही हैं और सारे ऑप्शन दे रहा है। मोबाइल इस पे रख रहे हैं तो ये ब्लिंक भी कर रहा है, लेकिन मोबाइल में ना बैटरी का ऑप्शन नहीं आ रहा, वहाँ चार्ज नहीं हो रहा। तो ये मेरी समझ से अभी तक नहीं आया, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और हस्बैंड भी देख रहे थे कि क्या मसला है इसके साथ। तो खैर जी, इसको फिर हमने रख दिया साइड। पता नहीं ख़राब आया है क्या नहीं है, अभी तक तो कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो फिर यहाँ पे मैंने मंगाया था ये स्टिकर, जो मैं अपने किचन में लगाऊंगी। माय किचन माय रूल, जो मेरे रूल से चलता है। तो खैर जी, यहाँ पे इसको भी हम रख देंगे। अभी कुछ चीज़ें जो हैं मैंने लेकर आनी है, किचन को जो है ना थोड़ा सा मैंने रीन्यू करना है। तो वो फुल वीडियो भी मैं इंशाल्लाह बनाती जाऊँगी, आप लोगों से शेयर भी करती जाऊँगी। और थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जो है ना मैं मंगा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी कि मैं क्या क्या मंगा रही हूँ और क्या क्या मैं लेकर आ रही हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने मंगाया था ये केराटिन का हेयर मास्क, जो है आजकल जो चल रहा है। तो मैंने सोचा ये भी मैं अपने बालों पे लगाती हूँ और आप लोगों से भी इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो मेरे जो बाल हैं ना थोड़े से डैमेज हो गए थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने जो रिबॉन्डिंग करवाई थी बालों में, तो उससे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। उस वक्त तो बहुत प्यारे लगते हैं कि हाँ भाई स्ट्रेट हो गए हैं बिल्कुल और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जब उसका एंड रिज़ल्ट निकलना शुरू होता है ना कुछ महीनों बाद, तो फिर बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये लगा के देखती हूँ और इसका जो रिव्यू है, इसका रिज़ल्ट क्या आया है पूरा, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी मैंने इसको फ़िलहाल मंगा लिया, अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और जब इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगेगा ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और रेंज के हिसाब से आता है, और उसका जो अंदर से टेक्सचर है वो इस तरह का होता है। और बिल्कुल जो है ना अच्छी पैकिंग में ये चीज़ तो अच्छी आई, क्योंकि अलग अलग जगहों से मैंने इसे ऑर्डर किया था और इनका जो पार्सल है बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया था, पैकिंग बहुत अच्छी थी। तो बस जब ये मैं लगाऊंगी तो इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो खैर जी, इसके बाद मैं बना रही थी दोपहर में खाना, और यहाँ पे जो है ना आलू मटर बना रही थी, क्योंकि मटर आ गए ना तो बच्चे कोई बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही थी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर, उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी डाल के ब्लेंड कर लिया था। और ऑयल में जो है ना मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और ये मसाला डाल के इसको भून लिया। भून के मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे आलू और मटर जो मैंने धो के रखे थे। तो बस इसको हम कवर करके रख दूँगी पानी डाल के। जब आलू हमारे गल जाएंगे तो बस ये कि इस पर हरा धनिया वगैरह गार्निश करके तो हमारा ये खाना जो है रेडी हो जाएगा, दोपहर का लंच। क्योंकि बच्चों को ना आलू मटर जब आप दे दो, मेरे ख्याल में अगर मैं डेली भी उन्हें दूँ ना तो शौक से माशाल्लाह खा लेते हैं। बट उसके साथ इनको राइस लाजमी चाहिए होते हैं, वाइट वाले ना, या फिर रोटी इसके साथ खाते हैं लाजमी। तो खैर ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश होती है मेरे घर में, ये आलू मटर। तो ये मैं बना लूँगी। और दोपहर का लंच भी रेडी हो गया था, और मैंने जो है बेसन के लड्डू भी आप लोगों से शेयर किए और क्या मैंने ऑर्डर किया। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।